हेलो एवरीवन। तो हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। हमने उसके अभी तक कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं और अभी कुछ जो थोड़े अलग टाइप में हैं, मैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज का मतलब उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। इस तरह से एबीसीडी की भुजाएं हैं ए बी सी और डी। बोला कि बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ए है। एडी को एक भुजा को इसको मैं बढ़ा दूं तो एक बिंदु ई है यहाँ पर कहीं। तो बीई भुजा सीडी को एफ पर काटती है। ये बीई जो भुजा होगी वो सीडी को किसी एफ बिंदु पर काटेगी। इस तरह से ये एफ है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये बीई भुजा सीडी को किसी एफ बिंदु पर काटती है। ये एफ है और ये डी है। ठीक है, अच्छा। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी जो समरूप है। तो हमको दिया क्या है, पहले तो ये देखते हैं। दिया है ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी रेखा के, और ए डी जो रेखा है वो समांतर है बी सी रेखा के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो इस तरह से आमने सामने की बजाय क्या होती है? समांतर होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या दिखाना है? सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। देखेंगे ए बी ई कहाँ है। त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, और सी एफ बी, सी एफ बी ये वाला त्रिभुज। एक तो ये और एक ये। अच्छा, अब इसको सिद्ध करने के लिए मोस्टली होता क्या है, जब कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसे समांतर वगैरह दिया होता है तो हम त्रिभुज त्रिभुज के इसी मतलब कोण कोण नियम से या कोण 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 नियम से हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भुजाओं के बारे में कुछ दिया नहीं होता है। तो हम कोण 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 या फिर कोण 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 के नियम से, मतलब दो कोण या तीन कोण एक भी बराबर हो गया तो वो समरूप हो जाते हैं। तो ए बी ई को देखते हैं। ए बी ई मैं यहाँ बना देता हूँ इसको एक बार अलग से, अच्छे समझ में आएगा। ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, तो ये हो गया वी सी और एफ। तो देखो ऊपर देखते हैं वी इस त्रिभुज में क्या होगा। देखो ए बी ई और सी एफ बी में क्या कॉमन है? क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको इन दोनों में? देखो, यदि ये रेखा ए ई रेखा किसी तरह से बीसी रेखा के समांतर होती तो ये कहीं ना कहीं एक तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। और समांतर चतुर्भुज की एक चीज और होती है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है वो बराबर होते हैं। जैसे कोण ए बराबर होता है कोण सी के, और कोण बी है वो बराबर होता है कोण डी के। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं समांतर भुजाएं हैं वो ये दोनों। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं। इससे क्या पता चल गया कि कोण ए है वो बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी है, कोण बी का मतलब क्या होगा? कोण ए बी सी, या फिर कोण ए और कोण सी को हम ऐसे लिखते हैं कि कोण बी ए ई। क्योंकि हमको काम क्या है, काम क्या करना है कि त्रिभुज बी ए ई और सी एफ बी में कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाना है। तो देखो कोण बी ए ई, कोण बी ए ई जो बीच में रहता है उस पे कोण बनता है। बी ए ई बराबर है कोण बी सी एफ के। बी सी एफ के हम वहां तक क्यों नहीं जा रहे? डी तक, डी तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम इसी में है, हमको यही करना है एक तरह से। तो कोण, चलो ये कंफ्यूजन होगा आपको तो मैं इस तरह अभी इसको यहीं लिखता हूँ।
इस तरह से लिखता हूँ, कोण ए बराबर है कोण सी के, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना यहाँ कि एडी रेखा है वो समांतर है बीसी रेखा, ये दिया है, लेकिन आपको पता है ई बिंदु है वो डी को बढ़ाया हुआ है, डी है एडी रेखा को बढ़ाया हुआ है, तो एडी रेखा और एई रेखा एक ही तो है, एक ही सिद्ध की रेखा है, क्योंकि डी एडी रेखा को तो आगे बढ़ाया है, तो इसका मतलब इससे क्या हो, एडी और एडी और एई एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, तो इसका मतलब क्या, एडी रेखा यदि बीसी के समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एई रेखा भी तो बीसी के समांतर है, क्योंकि डी एडी को ही तो ई के बाद में बढ़ाया, तो ये एक सीधी रेखा ही तो है, तो एडी रेखा बीसी के समांतर है, तो एई रेखा भी बीसी के समांतर है, और एई रेखा बीसी के समांतर है, तो देखो एक ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो एक क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है, क्योंकि एकांतर कोण बनते हैं, जेड जैसी आकृति बनती है। तो अब देखो हम दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज बी सी एफ बी में, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी की बात कर रहे हैं हम, तो आप बताओ कि सबसे पहले तो क्या है मेरे पास, कोण ए बराबर कोण सी है, तो कोण ए बराबर कोण सी, देखो कोण एक कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ए बी ई में, और कोण सी किस में आ रहा है, बी सी एफ में, तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण सी, एक तो ये हो गया, कैसे, ये कैसे आया, विपरीत कोण है। अच्छा एक क्या हो गया कि देखो कोण ए ई वी, कोण ए ई बी बराबर होगा कोण, कोण ए ई बी, ये वाला कोण होगा जो बराबर होगा कोण इस वाले कोण के, इस कोण का नाम क्या होगा, एफ बी सी, कोण एफ बी सी के, क्यों, एकांतर कोण, ये समझ में आया, तो ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि विपरीत कोण है, और ये बराबर क्यों होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो दो कोण बराबर आ गए यदि त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं ए ए समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, समझ में आया क्या, हमने क्या किया, दो दो कोणों को बराबर कर दिया दोनों त्रिभुजों में, तो एक तो था विपरीत कोण जो कि समांतर चतुर्भुज था इसलिए हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया कि एकांतर कोण था इसलिए वो भी हो गया, तो इस तरह से हम कर देंगे इसको, आसान, एकदम आसान सा था, खुद से करेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी जो रेखा है बराबर है ए सी के, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित एक ई बिंदु है, यदि एडी जो एडी है वो लंब है बीसी रेखा पर और ईएफ लंब है एसी रेखा पर, तो सिद्ध कीजिए एबीडी में त्रिभुज ईसीएफ है वो समरूप है। तो देखो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे करेंगे इसको, आप कर सकते हैं आराम से। देखो इसमें दिया है हमको, सबसे पहले क्या दिया है, ए बी रेखा है वो एसी के समान है, देखो ए बी रेखा एसी के समान है और इस बेस पे है, और ये दोनों रेखाएं समान है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, एक ही रेखा पर बने मतलब विपरीत समान कोण वाली समान कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो इसी तरह से समान भुजाओं वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं, इससे क्या पता चल जाएगा, कोण बी है वो बराबर है कोण सी के, ये वाला कोण है और ये कोण बराबर है, ठीक है। अब देखो मेरे को किसी दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें, दो कोणों को मैं बराबर दिखा दूं तो काम हो जाएगा, तो देखो त्रिभुज एबीडी की बात करते हैं, त्रिभुज एबीडी कहाँ पर देखते हैं, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ईसीएफ कहाँ है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ये वाला,
तो इसमें देखो, इसमें गौर से देखो तो इस त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का कोण है और इस त्रिभुज में भी एक और 90 डिग्री का कोण है, तो ये दो कोण तो बराबर हो ही गए हैं। तो एक कोण और बराबर करना है, तो देखो इस वाले त्रिभुज में एक कोण बी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में एक कोण सी आ रहा है, जो कि हम पहले बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। जब कैसे करेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज एबीडी की बात करता हूं तो मैं कोण एबीडी, कोण एबीडी बराबर है कोण आपका एफ सी ई सी एफ, कोण ई सी एफ के। ये क्यों है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से, कोण बी बराबर कोण सी अभी अभी बताया था, क्यों, क्योंकि ए बी रेखा और एसी रेखा समान है और वो दोनों बीसी बेस पे है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण बी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, कोण त्रिभुज एबीडी में, और कोण सी किस में आ रहा है, ई एफ सी में। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इनका मैंने नाम लिख दिया बस। और एक दो कोण कौन से बराबर होंगे, ये 90 डिग्री वाले, तो कोण ई एफ सी, या फिर इसकी बात करते हैं पहले कोण एडीबी, एडीबी बराबर होगा कोण ई एफ सी के। वो क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है, 90 डिग्री के कोण है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही 90 डिग्री। देखो समझ में आया, एडीबी और ई एफ सी ये दोनों कोण बराबर होंगे, और कोण एबीडी और कोण ई सी एफ वो भी बराबर होंगे, क्योंकि कोण बी बराबर कोण सी है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। आसान है एकदम, कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं एक बार। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं पहले, बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो ये बीसी भुजा पर डी एक इस तरह से है कोई, यहाँ मिला देते हैं पहले इसको। बोल रहा है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण बीएसी के, मतलब इस वाले कोण के बराबर। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो देखते हैं क्या दिखाना है हमको, सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी डॉट सी डी के। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी ए बटे सी डी बराबर है सी बी बटे सी ए के। ये मेरे को दिखाना है एक तरह से। देखो जब भी इस तरह की चीजें आती है ना, स्क्वायर दिया है या फिर बटे में ये समान अनुपात में, तो हमको कहीं ना कहीं समरूप त्रिभुज सिद्ध करने पड़ेंगे उन दोनों त्रिभुजों को। सी ए सी डी सी बी सी ए, ये जहां भी आ रहे हैं उन दो त्रिभुजों को हम टारगेट करेंगे और उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, समरूप दिखा देंगे। तो देखो इसकी बात करते हैं, सी ए रेखा किसमें आएगी, ये सी ए रेखा है, एक सी बी रेखा आएगी और एक सी डी रेखा आएगी। तो मतलब मैं एक त्रिभुज ले लू एडीसी ये वाला, और एक पूरा का पूरा त्रिभुज ले लू, क्योंकि मेरे को बीसी भी लेके आना है, तो ये दो त्रिभुजों से काम बन जाएगा। तो देखो मैं एक बार दोनों त्रिभुज को अलग से बनाता हूँ। त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया ए डी और सी। ठीक है, और इसमें दिया है कि ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये त्रिभुज ही क्यों लिए, मैं ये दूसरा वाला त्रिभुज भी ले सकता था, लेकिन इसमें देखो इस वाला त्रिभुज को लूंगा मैं, तो मेरे को है ना जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज आएगी ए बी जो कि एक्स्ट्रा होगी। ये ए बी आएगा मेरे पास, जो कि इसमें कहीं यूज नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को ए सी का काम है, इसलिए मैंने इधर वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, तो इसमें देखा कि ये दो कोण बराबर है, एक कोण और बराबर करना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों में ये वाला कोण समान है सी, ये वाला कोण, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ये दोनों में है। तो दो दो कोण बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गए, तो मतलब क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में,
कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ये कहां से है, ये तो दिया है। और कोण ए सी बी बराबर है कोण ए सी डी के। ये कहां से है, ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण देखो, कोण ए सी बी और ए डी सी ये दोनों सेम कोण है, तो ये दोनों कोण सेम है। तो मैं लिख सकता हूं ए ए ए ए समरूपता नियम से त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज एडीसी के। ठीक है, अब देखो त्रिभुज एबीसी और एडीसी समरूप है, तो देखो अब किस तरह से करेंगे। देखो ए यहाँ है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये तो पता है ना, अपन ने पहले ही पढ़ा है। तो देखो ये ए है, ये डी है, तो ये तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा इस तरह से बनाना पड़ेगा क्योंकि संगत की बात चल रही ना। तो ए बी सी, और ये देखो इसको थोड़ा सा घुमाता हूं तो ये आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, और ये ए आएगा, ये सी आएगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो ये तभी तो देखो मैच कर गया ना। अब क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ अब कि प्रमेय प्रमेय कौन सी है 6.1 से कि संगत कोण बराबर होते हैं तो है ना, उनकी भुजाएं समानुपाती होती है और वो समरूप होते हैं। तो समरूप है तो समानुपाती होंगी भुजाएं। आपको पूरी प्रमेय लिखनी है, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी बटे डी ए बराबर है ए सी बटे डी सी बराबर है बी सी बटे ए सी। ये समझ में आया। देखो ए बी बटे डी ए बराबर है ए सी बटे डी सी बराबर है बी सी बटे ए सी। समझ में आ गए। अब प्रूफ क्या करना था, सी ए बटे सी डी बराबर है सी बी बटे सी ए के। तो हो गया। ये देखो कैसे करेंगे इसको। देखो मैं इन दोनों को उठाता हूँ, ठीक है, इन दोनों को उठाता हूँ। तो वहां पे हमको सी ए सी डी सी से शुरू हो रहा था, हमको इस तरह से लिख सकते हैं इसको सी ए, क्योंकि कोई फर्क नहीं होता सी डी लिखूं या डी सी लिखूं। सी ए बटे सी डी बराबर है सी बी बटे सी ए के। अब देखो ये समझ में आ गया, ये कैसे किया। इसको वज्रगुणा कर दो, तो सी ए का स्क्वायर बराबर हो गया सी बी गुणा सी डी। ये तो सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है। बस आपको देखना है कि कौन से दो त्रिभुज मेरे को समरूप दिखाने, और उनसे रिलेटेड जो चाहिए उसके हिसाब से, हमको जो चाहिए उसके हिसाब से हम चीजें उठा लेंगे, भुजा उठा लेंगे या कोण उठा लेंगे और उनको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, जो सी ए स्क्वायर टू सी बी डॉट सी। इसमें क्या किया कि दोनों त्रिभुज उठा लिए, और यही वाला त्रिभुज क्यों उठाया, क्योंकि इसमें ए सी आ रहा था, ये उठाते जिसमें ए बी आता, जो कि कोई काम का नहीं होता। दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के बाद उनका समानुपाती भुजाएं होती है, तो उस वाली चीज को यूज करके हमने ये चीज प्रूव कर दी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप इसको अभ्यास कीजिए खुद से, तो एकदम अच्छे समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। धन्यवाद।